Hello students, welcome to Schoolzy. Today we are going to discuss the last and the final chapter of this chapter. The topic is salt. पहले एसिड बेस हम पढ़ चुके हैं, सॉल्ट आज पढ़ना है। और सीधी सी बात है बच्चा, अगर आप एसिड और बेस दोनों को पढ़ चुके हैं तो आपको सॉल्ट बनाने के लिए कुछ नहीं करना, दोनों को जोड़ दो, मिला दो एक दूसरे के साथ और आपका बन जाएगा सॉल्ट और साथ में बन जाएगा वाटर। और आपको याद होगा इसी इक्वेशन को मैंने एक नाम दिया था न्यूट्रलाइजेशन। याद है? एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं आपस में तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। बहुत ही सिंपल से शब्दों में मैंने बताया। पेपर में 2 नंबर में 3 नंबर में आपसे पूछेंगे व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रलाइजेशन, एक्सप्लेन इट बाय गिविंग एन एग्जांपल। अब एसिड एक लेते हैं HCl और साथ में एक बेस लेते हैं NaOH, रिएक्ट करवाते हैं। चलिए इसका Na इसका Cl दोनों मिक्स कर दीजिए Na और साथ में आपका बन जाएगा H2O। अगला स्टेप, क्या ये बैलेंस है? बिल्कुल ये बैलेंस है। तो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल, you can say definition or you can say the reaction, how we can understand what is salt। तो आपको लिखना कैसे है? क्योंकि बेटा पेपर में लिखने के नंबर मिलेंगे, अगर आप जानते हैं तो जानने के नंबर नहीं मिलेंगे। जितना ज्यादा आप पेपर में एक्सप्रेस करेंगे अपने आप को उतने मार्क्स मिलेंगे। whenever acid and a base reacts, as a result the substance forms the substance forms is known as salt, is known as, और साथ में बनता है वाटर। ठीक है, अब आपको कितने सारे सॉल्ट आपके सिलेबस में हैं वो भी देख लेते हैं। क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3.10H2। वैसे तो इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट का मतलब है यहाँ पर वाटर के 10 मॉलिक्यूल। अगर ये 10 मॉलिक्यूल्स इसमें से गायब हो जाएंगे तो इसी को हम बोल देते हैं सोडा ऐश। ठीक है, यानी कि ये वॉशिंग सोडा एक तरीके से देखा जाए, कपड़े धोने वाला सोडा, टाइड वगैरह, सर्फ एक्सेल वगैरह ऐड देखते हैं आप लोग। सोडियम बाइकार्बोनेट ये खाने में इस्तेमाल होता है। इसमें जो सी है ये आपको CO2 गैस प्रोड्यूस होती है, इसकी वजह से केक वगैरह में आप देखते हैं छेद वगैरह या वो स्पॉन्जी टाइप का हो जाता है, तो CO2 गैस की वजह से ऐसा। ब्लीचिंग पाउडर, कॉस्मेटिक्स में इसका इस्तेमाल होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसको बोलते हैं। CuCO3 या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब क्लोरीन गैस को रिएक्ट करवाते हैं तब आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है। ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल एक जगह और कर सकते हैं आप, जब नए कपड़े आप खरीदने जाते हैं तो उनमें से एक स्मेल आती है, वो स्मेल किसकी वजह से होती है? क्लोरीन गैस की। इसको विरंजक चूर्ण बोलते हैं। विरंजक चूर्ण मतलब किसी भी चीज का अगर कलर आपको उड़ाना हो, गायब करना हो, तो ब्लीचिंग पाउडर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसके अंदर आधा वाटर मॉलिक्यूल होता है। अगर इसको आप हटा दें, इसको अगर आप हटा दें यानी कि इसको हीट कर दें तो ये फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं रहेगा, ये डेड बर्न्ड पाउडर बन जाएगा। और POP का इस्तेमाल आपको मैंने शायद बताया नहीं लेकिन बता देता हूँ। प्लास्टर्स, हड्डियां जो टूटी होती हैं ना, आप देखते हैं जो हड्डियां जोड़ते हैं उनके दुकान के बाहर ऐसे रेसलर्स की फोटो लगी होती है पट्टी के साथ, तो वो POP का इस्तेमाल करते हैं। आपको मूर्तियां बनानी हो, दीवारों को चिकना करना हो, सिर्फ एक ही सोल्यूशन है POP। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक एक करके इन सॉल्ट्स के बारे में। हेडिंग बना लीजिए सोडियम क्लोराइड। तो बेटा खाने का नमक भी बोलते हैं, खाने का नमक जो आप डब्बों में डालते हैं, टाटा नमक, देश का नमक। सोडियम क्लोराइड को अगर आप लेबोरेटरी में रेडी करें तो बड़ी जनरल इसकी डेफिनेशन है या इसका तरीका है। पहली बात तो एक सॉल्ट है, सॉल्ट को अगर प्रिपेयर करना है तो एसिड और बेस को रिएक्ट करवाना पड़ेगा। इसका मतलब हम ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, क्योंकि OH माइनस आइंस आपको देता है वाटर में डिजोल्व होकर। पिछली वीडियो एक बार जाके देख लीजिए, मैंने बताया है एसिड क्या होता है, बेस क्या। इसके साथ में अगर आप HCl को रिएक्ट करवाएं बन जाएगा आपका HCl प्लस HO। दिस इज सोडियम।
इतनी सी बात है। लेकिन अगर इसको आप कमर्शियल लेवल पर, अगर कमर्शियल लेवल पर इसका प्रोडक्शन करना है तो कैसे? क्योंकि खाने वाला नमक जो हम खाते हैं इस तरीके से तो बना नहीं सकते। कमर्शियल लेवल पर बनाने के लिए इसका जो सोर्स है, पहली बात तो जो इसके सोर्स है वो है रॉक सॉल्ट। क्योंकि बेटा सोडियम एक ऐसी मेटल है जो किसी की के भी साथ आसानी से रिएक्शन कर लेता है, क्योंकि इसकी वैलेंसी ही सारा खेल आपको समझा देगी। सोर्स इसका आपका रॉक सॉल्ट। दूसरा इसका एक और सोर्स है ओशियन ऑब्लिक सी वाटर। खारा पानी बहुत ज्यादा मात्रा में है। अब कमर्शियल लेवल पर या इंडस्ट्रियल लेवल पर अगर आपको सॉल्ट प्रोड्यूस करना है या NaCl प्रोड्यूस करना है तो उसका तरीका क्या है? उसका तरीका बड़ा सिंपल है। उसका मेथड है एवेपोरेशन या डिस्टिलेशन, वाष्पीकरण या डिस्टिलेशन। ओशियन के वाटर को डिस्टिल करके उसमें से NaCl अलग निकाल लेते हैं, इसको बोलते हैं निर्जलीकरण। एवेपोरेशन में क्यारियों के अंदर वाटर को, ओशियन का जो वाटर है उसको भर देते हैं। विद द टाइम, विद द प्रेजेंस ऑफ सन हीट, वो आपका वाटर एवेपोरेट हो जाता है और लास्ट में जो बचता है वही है आपका NaC, सोडियम क्लोराइड। अब इसके यूजेस देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहला यूज फूड इस्तेमाल होता है, फूड टेस्ट। दूसरी चीज जो आपका NaCl है, इट इज अ प्रिजर्वेटिव, इज अ प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव को क्या क्या बोलते हैं? संरक्षक। जैसे पिकल वगैरह है, मुरब्बे वगैरह जो हम घरों में डालते हैं, उनमें नमक का इस्तेमाल किया जाता है एज ए प्रिजर्वेटिव। नमक क्या करता है? चीजों को लंबे टाइम तक बचा के रखता है, उनको खराब होने से बचाता है। एक यूज आपका ये है, इट इज अ नेचुरल प्रिजर्वेटिव आप कह सकते हैं। तीसरा इसका यूज क्या है? इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट, C2CO3। ये मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, सोडियम बाइकार्बोनेट। नाम से ही आपको प्रतीत होना चाहिए सोडियम, सीधी सी बात है, वहां पे आपका NaCl इस्तेमाल ही होगा, NaHCO3। ठीक है, इसका इस्तेमाल एक जगह और किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का बच्चों एक और नाम है कास्टिक सोडा। कास्टिक, दैट इज NaOH। तो these are the uses and this is sodium chloride। अगर पेपर में आता है कि हाउ सोडियम क्लोराइड इज मैन्युफैक्चर्ड, इसके कमर्शियल लेवल पे कैसे बनाते हैं, इसके यूजेस क्या हैं, जनरली ये 3 मार्क्स का आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। विदाउट एनी हेजिटेशन, जस्ट पुट डाउन योर थॉट्स ऑन द पेपर एंड गेट द गुड। चलते चलते एक और बता देता हूँ, फोर्थ इसका यूज। अगर हिली एरिया में आइस या स्नोफॉल होता है, स्नोफॉल होने के बाद जो सड़कों पर, दीवारों पर, छत पर बर्फ की मोटी मोटी चादरें जम जाती हैं, उस बर्फ को अगर पिघलाना हो तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ऑब्वियसली NaCl। उसके ऊपर नमक डाल दिया जाता है, वो नमक की वजह से वो आइस मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है। तो आप लिख सकते हैं इट इज यूज्ड इन हिली एरियाज फॉर मेल्टिंग, फॉर मेल्टिंग द आइस। तो दिस इज सोडियम क्लोराइड, नोट करिए। फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कास्टिक सोडा के बारे में, NaOH के बारे में। नेक्स्ट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH का कॉमन नेम भी मैंने बता दिया था, फिर से लिख देता हूँ, थोड़ा आप लोगों को अच्छा लगेगा, याद हो जाएगा। कास्टिक सोडा, इसको प्रिपेयर करने का बेटा मेथड बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है? क्लोर एल्कलाइन प्रोसेस, क्लोर
इसी प्रोसेस का एक दूसरा नाम है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस। अब इसको अगर समझना है कि क्लोर एल्कलाई प्रोसेस क्या होता है, इसको समझने का बड़ा आसान तरीका है। या अगर हम इस प्रोसेस को थोड़ा बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इसका नाम क्लोर एल्कलाई प्रोसेस क्यों है, उससे पहले एक बार ये देख लेते हैं कि इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या रिएक्शंस करवानी पड़ेगी। सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा NaCl और साथ में बेटा इसको कहते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। सबसे पहले MCQ 1 नंबर में आपसे पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन इज नथिंग, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, दोनों को एक घोल बना लेते हैं, उसको ब्राइन सॉल्यूशन, और इसको हम करवाते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रो लेकिन कहानी वहीं की वहीं है सर। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है हमें समझ में नहीं आया, बहुत अच्छी बात। सबसे पहले लीजिए साहब ब्राइन सॉल्यूशन, ये ले लिया, दिस इज ब्राइन सॉल्यूशन की बात है। अब इसी ब्राइन सॉल्यूशन को हम एक बीकर में डाल लेते हैं और इसके साथ हम दो इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, दो कंडक्टर्स लगाते हैं, और इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। इसको बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स एनोड, और इसको बोलते हैं कैथोड। ये ब्राइन सॉल्यूशन है जो हमने यहाँ रेडी किया था, इसको हमने यहाँ डाल दिया, ये ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन, अब देखिए सबसे पहले इसमें होगा क्या, जब आप इसको इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से ऐसा करवाएंगे तो होगा क्या। लेकिन इलेक्ट्रो का मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, और लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। यानी कि किसी भी सॉल्ट को आप अगर इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ब्रेक डाउन करवा रहे हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। एक बात क्लियर हो गई। अब स्टेप नंबर 1 क्या कहते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन is electrolyzed and we get NaOH and hydrogen and chlorine gas। अब ये होगा कैसे, देखिए ध्यान से। जैसे ही NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है, यानी कि इस सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाई जाती है तो NaCl आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, Na+Cl-। एक चीज, दूसरी चीज, ये जो वाटर हमने डाला है इसमें, इसका भी इलेक्ट्रोलिसिस हो जाता है, H2O, that becomes, now the question is simple, this Na+OH- ये आपस में मिक्स होगा, और मिक्स होने के बाद अब कहाँ इसको मिक्स करें, यहाँ कर लेते हैं, फाइनल इक्वेशन यहाँ लिख लेते हैं, NaCl plus H2O, इनका इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा और साथ में आपको मिलेगा NaOH प्लस हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। अब सवाल नंबर 1, क्लोरीन, ये MCQ आता है कि क्लोरीन एनोड पे बनेगी कि कैथोड पे बनेगी। अब साहब ये प्लस है, ये माइनस है, क्लोरीन देखिए माइनस है, ये प्लस है, तो इसकी तरफ कौन जाएगा, क्लोरीन जाएगा। अब ये हाइड्रोजन है, ये माइनस है, इसकी तरफ कौन जाएगा, H+ आयन जाएगा। इसका मतलब एनोड पर क्या बनेगा, क्लोरीन, और कैथोड पर क्या बनेगा, ये पूछा जाता है। स्टेप नंबर 2 यहां लिख देता हूं, क्लोरीन will form या will produced at anode, एक चीज, और हाइड्रोजन एट, अब साहब ध्यान से समझना, क्लोर, क्लोर का मतलब होता है क्लोरीन इसमें प्रोड्यूस हो रही है, एल्कलाई,
प्रोसेस, क्योंकि इस प्रोसेस की वजह से हमें एक एल्कलाइन मिल रहा है, यानी कि एक सॉल्ट मिल रहा है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जिसको हम एक बेस भी कहते हैं। दैट इज व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लोर एल्कलाइन प्रोसेस और इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें बड़ी सिंपल सी चीजें, दोबारा सुनिए। ब्राइन सॉल्यूशन लिया, बीकर में डाल दिया, दो इलेक्ट्रोड्स लगा दी, प्लस के साथ जो कनेक्ट किया इलेक्ट्रोड एनोड बन गया, नेगेटिव के साथ जो बैटरी कनेक्ट किया कैथोड बन गया। करंट पास करवाया जिससे NaCl ब्रेक डाउन हो गया आयंस में, Na+Cl- और H2O आपका कन्वर्ट हो गया H++OH-। नेक्स्ट फिर हमने क्या किया, Na और OH दोनों आपस में रिएक्ट करके NaOH बन गया, कास्टिक सोडा बन गया, जो हमें चाहिए था, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर आपका हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस बन गई। अब हाइड्रोजन कहाँ बनेगी, कैथोड पर, क्लोरीन कहाँ बनेगी, एनोड। So this is the chlor-alkali process. Important चीज, what is brine solution? On which electrode chlorine is formed, on which electrode hydrogen is formed, ठीक है। ये सारी डिटेल्स ध्यान से लिखिए, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। What are the uses of sodium hydroxide? of sodium hydroxide, casting soda. First, used in soap and detergent industry. एक चीज। दूसरा, used in paper industry. It is also used in paper industry. Third, it is also used in oil refining. तेल शोधक जो कारखाने होते हैं उनमें। Secondly, it is also used in reducing agents. रिड्यूसिंग एजेंट को आप कह सकते हैं अपचयन अभिकारक। Is also used in manufacturing of सोडियम क्लोराइड। अभी मैंने बताया था, फर्स्ट सॉल्ट हमने पढ़ा था, वहां पे NaOH की और साथ में HCl की रिएक्शन हमने करवाई थी, जिसके प्रोडक्ट हमारा बना था N। So these are the uses of Na, sodium hydroxide. Next is have sodium carbonate. Na2CO3.H2। इसको हम बोलते हैं, इसका कॉमन नेम, इट इज वॉशिंग सोडा। टेक्निकली हम इसको कह सकते हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब डेका, व्हाट इज डेका? डेका मीन्स 10 वाटर मॉलिक्यूल। डेका का मतलब होता है 10⁻10। ओके। और क्या इसके बारे में हम कह सकते हैं, अनहाइड्रस, अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। ये पेपर में पूछा जाएगा। अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट को हम क्या कहते हैं, इसका कॉमन नेम क्या है? इट्स कॉमन नेम इज सोडा ऐश। सोडे की राख बोलते हैं इसको। तो केमिकल फॉर्मूला भी आपसे पूछ सकते हैं, Na2CO3। मतलब क्या है इस चीज का, अगर इस सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को आप गर्म कर दें तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल आपके गायब हो जाएंगे, और फिर ये सोडियम कार्बोनेट ना रहकर आपका, या यूं कहिए सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट ना रहकर सिंपल आपका क्या रह जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। और इसको फिर बोलेंगे हम सोडा ऐश, वॉशिंग सोडा नहीं बोलते। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं, इसको बनाते कैसे हैं, इसका प्रोसेस। तो नोट करिए जल्दी से, Na2CO3.10H2।
सोडियम कार्बोनेट यानी कि वॉशिंग सोडा को कैसे बनाते हैं, इसको बनाने का बड़ा सिंपल सा तरीका। फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्राइन सॉल्यूशन जो है, ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर से अगर अमोनिया पास करवाई जाए और साथ में CO2 पास करवाई जाए, उसके बाद बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट और साथ में बनता है अमोनियम क्लोराइड। व्हाट इज ब्राइन सॉल्यूशन? आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, NaCl प्लस H2O। इन दोनों को मिला देते हैं तब बनता है ब्राइन सॉल्यूशन। यानी कि ब्राइन सॉल्यूशन से अगर आप अमोनिया गैस और CO2 गैस दोनों एक साथ अगर पास करवाते हैं, उसी के रिजल्ट की फॉर्म में बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट। स्टेप नंबर 1, सोडियम बाइकार्बोनेट and this is ammonium chloride, ammonium chloride। अब बेटा ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बनता है। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है जैसे सफेदी या चूने को अगर हम पानी में मिक्स करें, मिक्स करने के बाद उसके अंदर छोटे छोटे पत्थर बच जाते हैं, ऐसा मटेरियल जो पानी में नहीं घुलता उसको प्रेसिपिटेट कह सकते हैं। स्टेप नंबर 2, फर्स्ट स्टेप में क्या है, ब्राइन सॉल्यूशन में से अमोनिया और CO2 पास करवाइए, बदले में आप पाइए सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। स्टेप नंबर 2, सोडियम बाइकार्बोनेट को आप हीट करवाते हैं, इसको हीट करवाते हैं जिससे क्या बनता है Na2CO3 और साथ में आपका वाटर डिजोल्व होता है और CO होता है। और ये जो Na2CO3 है सोडियम कार्बोनेट, ये वाटर में डिजोल्व हो जाता है। और स्टेप नंबर 3 में यही Na2CO3 जो आपका वाटर में डिजोल्व होता है, यही आपको देता है Na2CO3.10H। इसी को बोलते हैं बच्चों वॉशिंग वॉशिंग। समझ में आ गया? बड़ा सिंपल है। स्टेप नंबर 1, ब्राइन सॉल्यूशन, अमोनिया प्लस CO2 बन गया सोडियम बाइकार्बोनेट। इस सोडियम बाइकार्बोनेट को आप हीट करेंगे, हीट करने से इसका हाइड्रोजन निकल के वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 की निकल जाएगी, Na2CO3 बच जाएगा। ये इस सॉल्यूशन में जो वाटर मिक्स है, इसी से आपको मिलता है वॉशिंग। 3 स्टेप्स, सिंपल प्रोसेस। यूजेस देख लेते हैं, इसके यूजेस क्या क्या है। यूजेस ऑफ वॉशिंग पाउडर। सबसे पहली चीज तो बेटा वॉशिंग पाउडर का यूज क्या है? क्लीजिंग एजेंट है। ये क्लीजिंग एजेंट साफ सफाई में इस्तेमाल होता है। दूसरा इसका इस्तेमाल होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, जो घरों में हम मिरर शीशे वगैरह लगाते हैं उसको बनाने में इस्तेमाल होता है। कांच का सामान वगैरह जो बनता है उसको बनाने के लिए वॉशिंग पाउडर का इस्तेमाल। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है इज यूज्ड इन रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, पानी के अंदर जो परमानेंट हार्डनेस होती है उसको हटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों हार्डनेस जो होती है वाटर में, वो या तो कैल्शियम की वजह से होती है या मैग्नीशियम की वजह से होती है। दो मेटल्स पानी के अंदर अगर आपकी हैं, तभी पानी आपका क्या होगा? हार्ड होगा। और हार्डनेस माय डियर स्टूडेंट्स 2 टाइप की होती है। एक होती है टेम्परेरी हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस, एक होती है परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, टेम्परेरी जो हार्डनेस है, टेम्परेरी हार्डनेस अगर पानी के अंदर है तो वो बाइकार्बोनेट की वजह से हो, और परमानेंट हार्डनेस जो है पानी के अंदर वो क्लोराइड या फिर सल्फेट की वजह से होती है। यूजेस क्या है? क्लीजिंग एजेंट, सोडा का इस्तेमाल ग्लास बनाने में होता है, परमानेंट हार्डनेस को दूर करने में होता है। हार्डनेस कैल्शियम या मैग्नीशियम अगर वाटर में घुला हुआ है तो वो वाटर हार्ड होगा। और
अगर वाटर के अंदर कैल्शियम बाइकार्बोनेट है तो वो टेम्परेरी हार्डनेस होगी, या कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम सल्फेट या मैग्नीशियम क्लोराइड या मैग्नीशियम सल्फेट है वाटर के अंदर तो वो आपका परमानेंट हार्डनेस। इज दैट क्लियर? So this is about washing soda, washing powder. ओके, नेक्स्ट चलते हैं ब्लीचिंग पाउडर की तरफ, और लास्ट में फिर हम पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। से नोट करें, और कोई भी अगर डाउट है आप स्कूल जी पे जाके आप अपना एक रजिस्ट्रेशन कर लें, फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है। क्लास का नाम लिखें, अपना नाम लिखें, अपने कॉन्टेक्ट डिटेल्स जो भी आपकी वहाँ नेसेसरी आइटम्स है वो फिल करें रिक्वायर्ड से, और जो भी आपका डाउट है आप उस पर छोड़ दें। आपको विद इन 24 आवर्स जो आपने डाउट दिया है उसका आपको आंसर नोट करें, और आगे चलते हैं फिर पाउडर। विरंजक चूर्ण का नाम है हिंदी में, अगर जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं, विरंजक चूर्ण। ब्लीचिंग पाउडर का बेटा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, दिस इज केमिकल फॉर्मूला, और इसका कॉमन नेम या केमिकल नेम अगर आप कहें तो इट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। एक और नाम है इसका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, वो नाम तो कलर रिड्यूसिंग एजेंट भी बोलते हैं, कलर रिड्यूसिंग। फिर आपसे पूछ देगा कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में कलर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा एलिमेंट होता है? क्लोरीन है भाई। और ये जो ब्लीचिंग पाउडर है ये बनाया कैसे जाता है? बड़ा सिंपल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर से क्लोरीन गैस पास करवाते हैं, तब जाके बनता है कहीं कैल्शियम हाइड, और साथ में समझ में आ रही है बात? और इसमें से एक तीखी स्मेल आती है क्लोरीन गैस की, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्लोरीन गैस। ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहाँ कर सकते हैं हम? ये यूजेस क्या क्या है? सबसे पहले तो मैंने बताया कलर रिड्यूसिंग एजेंट है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। दूसरा इसका यूज है, ये स्टरलाइज एजेंट है, स्टरलाइजेशन प्रोसेस में इस्तेमाल होता है। स्टरलाइजेशन प्रोसेस जैसे वाटर को अगर आपको प्योरीफाई करना है तो उसके अंदर से उसमें आप क्लोरीन गैस पास करवाते हैं या आप ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं। स्विमिंग पूल में जो वाटर इतना क्लीन होता है वो किसकी वजह से होता है? क्लोरीन गैस की वजह से होता है। यही वाला पाउडर जो है उसके अंदर डाला जाता है, कैल्शियम। दूसरा का इस्तेमाल आप कहाँ कर सकते हैं? इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म का केमिकल फॉर्मूला है CHCl3, क्लोरोफॉर्म का। ये एनेस्थेटिक एजेंट होता है। ऑपरेशन थिएटर में क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है पेशेंट्स को बेहोशी की हालत में ले जाने के लिए, ठीक है। एनेस्थीसिया जिसको बोलते हैं, एनेस्थीसिया जो होता है उसमें क्लोरीन गैस का या क्यों कहीं क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो दिस इज ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट वी हैव प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ शॉर्ट फॉर्म POP का जो फॉर्मूला है दैट इज CaSO4 1/2H2O, तो बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट एमीहाइड्रेट, एमीहाइड्रेट। हाइड्रेट का मतलब होता है बेटा, सिंपल सा मतलब है H2। एमी सेमी, इसका एक और नाम है सेमी, सुना है आपने? सेमीफाइनल, सेमी का मतलब होता है आधा वाटर मॉलिक्यूल, और कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम सल्फेट, समझ आई? इसको बनाना है तो बड़ा सिंपल है, जिप्सम लीजिए, जिप्सम, तो ठीक कर देते हैं। जिप्सम, जिप्सम को आप 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करिए,
100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 डिग्री केल्विन। इस पे अगर आप जिप्सम को गर्म करते हैं तो जिप्सम आपका कन्वर्ट हो जाता है CaSO4 1/2H2O प्लस वाटर। वाटर में से यानी कि जिप्सम का फॉर्मूला भी आपको बता दो चलते चलते, CaSO4.2H2, ये है जिप्सम का फॉर्मूला। और बच्चों कल मैंने बताया था आपको, यानी कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, अगर किसी खेत में मिट्टी एसिडिक नेचर की है, एसिडिक नेचर की है तो वहां पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, चूना इस्तेमाल करते हैं उसको ट्रीट करने के लिए, CO। और अगर किसी खेत में सॉइल अगर आपकी बेसिक नेचर की है तो वहां पर इस्तेमाल करते हैं जिप्सम। जिप्सम की जो क्वालिटी है वो एसिडिक नेचर की होती है। अगर बेस का इफेक्ट कम करना है तो एसिडिक मटेरियल आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। और जो क्षारीय मिट्टी है यानी कि जो बेसिक सॉइल है वो ज्यादातर आपको कहाँ मिलेगी, उन खेतों में मिलेगी जहां ज्यादातर सिंचाई नहरों से होती है। हरियाणा के अंदर लगभग 86% जो भूमि है उस पर एग्रीकल्चर होता है। और मजे की बात यह है कि लगभग 56% लैंड पर आपका नहरों से सिंचाई होती है। यानी कि हरियाणा भारत का एक ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा दिक्कत जो हो रही है, अभी जो हो रही है, वो एल्कलाइन सॉइल की हो रही है। मिट्टी ज्यादातर आपकी क्या हो रही है, क्षारीय हो रही है। इस मिट्टी को खत्म करना है तो जिप्सम इसमें मिक्स करना पड़ेगा। और जिप्सम से अगर आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना है तो कुछ नहीं करना, तो गर्म करिए, गर्म करने के बाद ये दो प्रोडक्ट आपको मिल जाए। अब इसके यूज क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेस यूजेस भी देख लेते हैं भाई। सबसे पहला यूज क्या है, यूज्ड ऑन वॉल्स, दीवारों पर इस्तेमाल किया जाता है स्मूथनेस के लिए, स्मूथनेस। घरों में जब हम छत बनाते हैं, ऊपर लैंटर वगैरह बनाते हैं, तो टू मेक डिजाइंस, डिजाइंस बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, टू मेक डिजाइंस ऑन वॉल्स, ठीक है। और क्या है, टू मेक आइडल्स, यानी कि मूर्तियां बनाने में इस्तेमाल होता है। और टू करेक्ट ब्रोकन बोन्स, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बहुत सारे यूज है इसके, वाटर प्रूफ या फायर प्रूफ, जो हमारे मटीरियल होता है फायर प्रूफ, उसको बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर सॉल्ट्स, एसिड एंड बेस, ठीक है। ये चैप्टर आपका यहाँ खत्म होता है, चैप्टर 2 इज फिनिश्ड। और उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे से इसको एंजॉय किया होगा। और ये जो चैप्टर 2 है, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एज फार एज योर कम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लास 11-12। ध्यान से समझिए, ध्यान से नोट करिए, कोई डाउट है आपके अपने स्कूल जी प्लेटफॉर्म पे जाइए, क्वेश्चंस डालिए, आंसर पाइए, और साथ में 5 लोगों तक ये। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।